एक्सपेंस का बता दें। अच्छा, बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स जो है जब वो एमबीबीएस का एडमिशन चाइना के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने यहाँ पे आकर रहना है, खाना पीना है और बहुत सारे आप लोगों ने अखराजात करने होते हैं। तो ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स कम बल्कि उनके पेरेंट्स ज़्यादा जो आस्क करते हैं। जाहिर सी बात है उनका राइट भी है, क्योंकि उन्होंने आप लोगों को पैसे भेजने होते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि चाइना में अगर आप लोग एमबीबीएस करना चाहते हैं तो इट इज़ अ सेल्फ स्टडी, और जहाँ पे सेल्फ स्टडी की बात होती है वहाँ पे आपका ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो खाने पीने की बात हो, आपके पहनने ओढ़ने की बात हो, सारे एक्सपेंस आपकी जेब से जाने होते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को एक ऐसी रहनुमाई, एक ऐसी कंसल्टेंसी चाहिए जो आप लोगों को इन सारी चीज़ों का जो ध्यान रखे। देखिए, मेरे इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये बिल्कुल मुझे नहीं पता कि आप लोग अगर मेरी वीडियोस वॉच करते हैं, आप लोग अप्लाई करना चाहते नहीं करना चाहते, वो बात की बात है, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है कि एज अ एमबीबीएस स्टूडेंट लिविंग इन चाइना मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म से जितना हो सके आप लोगों को फ़ायदा पहुंचे, एंड आप लोग बाद में डिसाइड कर सके कि आया आपको किस कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए। तो एज अ एमबीबीएस स्टूडेंट लिविंग इन चाइना मैं आप लोगों को आज 2-3 कैटेगरी के जो है स्टूडेंट्स बताऊंगी जो यहाँ पे आके अपने अखराजात करते हैं। बीच में मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूंगी। आप लोग ये सारी अगर वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे तो इस कंक्लूजन पे आ सकेंगे कि आया जब आप अपने बच्चों को पाकिस्तान से चाइना के लिए एडमिशन के लिए करवा के स्टडी के लिए भेज देंगे तो उनको आप लोगों ने मंथली कितना खर्चा भेजना है, एंड उन स्टूडेंट्स ने उसको कैसे आप लोगों ने जो है वो सारा चीज़ें देखनी है, एंड उस खर्चे में आप लोगों ने अपना पूरा मंथ गुजारना। अगर तो आप एक एमबीबीएस विलिंग स्टूडेंट है, यहाँ उनके पेरेंट्स हैं एंड ये जानना चाहते हैं कि अगर आपके बच्चे चाइना से एमबीबीएस की स्टडी करें तो उनका मंथली एक्सपेंस कितना होगा एंड वो कितना एक्सपेंस में सर्वाइव कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को एज अ एमबीबीएस स्टूडेंट इन लिविंग इन चाइना मैं आप लोगों को बताऊंगी मैं अपने घर से कितना खर्चा मंगवाती हूँ और उसको मैं कैसे मैनेज करती हूँ। ये सारी चीज़ें ये देख सकते हैं आप लोग। मैंने इसका जो है एक पूरा आप लोगों के लिए, अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करूँ, आप लोगों के लिए मैंने मेहनत करके जो है ये सारा एक डायरी पे नोट डाउन कर लिया है। इंशाल्लाह अगर आप लोग ये वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे तो आप इस कंक्लूजन पे आ सकेंगे कि आपको मंथली कितना एक्सपेंस लाना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे ना 2 या 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स डिस्कस करूंगी। आपने खुद डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, एंड उस कैटेगरी को चूज करते हुए आपने अपना यहाँ पे 5-6 साल जर्नी जो गुजारेंगे, इंशाल्लाह जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगी अगर आप लोग मेरे इस चार्ट को फॉलो करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे मैनेज करना जो आप खर्चा मंगवाएंगे उसमें सर्वाइव करना मुश्किल नहीं होगा। तो शर्त यही है कि आप लोगों ने इस चार्ट को, यानी कि जो चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ उसको फॉलो करना है। बाकी सबसे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती होती हूँ कि एज अ सपोर्टिव जो आप लोग मुझे क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, एंड अपने मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ जो है वो शेयर करना है ताकि आप लोग तो अपना फायदा करवाएं और दूसरों का भी करते जाएं। उसके अलावा अगर आप लोगों ने एडमिशन अप्लाई करना हो तो मेरी कंसल्टेंसी पर आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। तो देखिए, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताती होती हूँ इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैं गाइडेंस या अवेयरनेस देती हूँ जो वाकई में डिसाइड कर चुके होते हैं कि हमने चाइना से ही स्टडी करनी है। बाकी कोई फोर्सफुली वाली बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं छोटी चीज़ें बता के आपका एडमिशन करवा के आपको ट्रैप करके बात के लिए फंसा दूँ। मैं आपके आने वाले 5-6 सालों को भी भांपती हूँ। एज अ एमबीबीएस स्टूडेंट आप लोगों के साथ मेरे जितने भी सिस्टर्स ब्रदर्स हैं अपकमिंग मेडिकल स्टूडेंट जो कि चाइना से एमबीबीएस करना चाहते हैं, मैं तो उनके आने वाले 4-5 सालों की ज़िंदगी को भी भांपती हूँ और बताती हूँ कि भाई ये चीज़ें देख लो, अगर कर सकते हो तो आओ, वरना कोई ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान में कोई फील्ड चूज़ कर सकते हैं। चलें बात को ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि चाइना में एमबीबीएस के एडमिशन्स जो हैं मोस्टली अगस्त की जो लास्ट तक है वो अच्छी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके क्लोज हो जाते हैं, वरना तो सितंबर तक भी चलते रहती है, नवंबर अक्टूबर में भी। इसमें ये 2 फायदे आप लोगों को 2 नुकसान हो सकते हैं कि अगर आप लेट एडमिशन करवाएंगे तो आपके चांसेस जो है वो कम हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपके साथ कंसल्टेंट जो है वो फ्रॉड स्कैम के चांसेस हो सकते हैं, क्या पता आपका एडमिशन प्रोसेस हो या ना हो। नंबर 3 पे ये होता है कि आपका स्टडी गैप काफ़ी आ सकता है। अगर आप इन 3-4 चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आज ही अपने एडमिशन अप्लाई करें अगर आप लोगों ने चाइना से ही स्टडी करनी है। अब कंसल्टेंट को कैसे चूज करना उसके लिए भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आप लोग मेरी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो मेरे डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म पे आप लोग मुझे, जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ईमो और इस यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट करें या मुझे मेरी ईमेल आईडी पे आप लोग कॉन्टैक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज डॉक्टर फरहत बतुल राजपूत एंड आप लोग मुझे सुनते हैं चाइना से। मैं चाइना से एमबीबीएस कर रही हूँ एंड एमबीबीएस 4th ईयर स्टूडेंट हूँ। एंड उन तमाम
स्टूडेंट्स के लिए एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट, एज अ प्रोफेशनल गाइडलाइनर्स फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने चाइना से एमबीबीएस करने का सोच रखा है वो करेंगे। मेरे इस प्लेटफॉर्म का जस्ट पर्पस यही है कि आप लोग मेरे इस प्लेटफॉर्म से फायदा उठाएं। एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट इन चाइना मैं आप लोगों को जो भी मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, जो मेरे पास नॉलेज है, मैं आप लोगों तक उसको पहुंचाऊं। बाकी आप लोगों ने एज ए सपोर्टिव सिस्टम मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों को इस तरह की फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन जो एक खुद इट सेल्फ जो यहाँ पे चाइना में स्टडी कर रही है स्टूडेंट, उसके अलावा कहीं नहीं मिलने जा रही। बाकी एडमिशन अप्लाई करना हो तो मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टाइटल और मकसद ये है कि आप लोग अगर चाइना में आते हैं, रहते हैं, तो आपका मंथली एक्सपेंस कितना मंगवाना चाहिए, आप लोग उसमें कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। वीडियो को लाइक जरूर करना है। चलें लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मैं 3 तरह की कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो है वो डिस्क्राइब करूंगी, फिर इन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बिहाफ पे मैं आप लोगों को एक्सपेंस बताऊंगी। नंबर 1 पे वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो बहुत ही हाई क्लास फैमिली से होते हैं, बर्गर बच्चे होते हैं, एंड उनको पैसे की कोई टेंशन नहीं होती, बस इनको ये होता है कि किसी तरीके से हमारा चाइना में एडमिशन हो जाए, फीसें भी हमारे पेरेंट्स दे लेंगे, खर्चे भी जितने हम चाहें, 40,000 मंगवाएं, 50,000 मंगवाएं, 60,000, 1 लाख तक भी मंगवा सकते हैं। लेकिन ये कौन से बच्चे हैं? ये वेरी हाई जो क्लास के फैमिली के बच्चे हैं। अब नंबर 2 पे आप लोगों के पास आता है मिडिल क्लास फैमिली, यानी कि जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर अपग्रेड आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। नंबर 2 पे आप लोग कह सकते हैं कि नॉट वेरी हाई, लेकिन एक ऐसी फैमिली जिनको मतलब कि मसला नहीं है, उनके पेरेंट्स भी लाइक वो जितना चाहें वो मंगवा सकते हैं, यानी कि 20-30 हज़ार से लेके 50-60 हज़ार के अंदर भी। अब नंबर 3 पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आते हैं वो स्टूडेंट्स जो अपने माँ बाप का एहसास भी करते हैं एंड वो चाहते हैं कि हम चाइना से अच्छे से स्टडी भी कर लें, और उनके माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लें, जैसे तैसे हम उनका खर्चा अफोर्ड कर लेंगे। तो ये 3 तरह की कैटेगरी की, यानी कि वेरी जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, उससे नंबर 3 जो कैटेगरी फॉल करती है। सबसे पहले आप लोग अगर मेरी जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अपनी कैटेगरी जो है सर्च करें कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। वेरी अपर क्लास मिडिल फैमिली से करते हैं, मिडिल क्लास से करते हैं, या लो मिडिल क्लास फैमिली से करते हैं। तो ये 3 तरह की कैटेगरी है। आप सबसे पहले इनको सर्च कर लें, अपने आप को देखेंगे आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। चलें नंबर 1 पे मैं स्टार्ट करूंगी नंबर 3 कैटेगरी, यानी कि वेरी जो लो मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे हैं उनके अखराजात के हवाले से बात करूंगी, फिर मैं 1 बाय 1 ऊपर आती जाऊंगी। चलें जी नंबर 1 पे बात करते हैं। वेरी मिडिल क्लास फैमिली जो है वो स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जो कहते हैं कि जैसे तैसे भी हमारे बच्चे पढ़ लें, उनकी ज़िंदगी सवर। तो सबसे पहले जो कैटेगरी 3 के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि वेरी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उनके मैं अखराजात के हवाले से बात करूंगी। मैं पीकेआर में आप लोगों को बताऊंगी एंड आरएमबीज में बताऊंगी कि कितने बनते हैं। अगर वो स्टार्ट करती हूँ मैं, यानी कि 25,000 पीकेआर से लेके 35,000 पीकेआर के बीच तक, जो आरएमबीज में बनेंगे 600 से लेके 750 तक, इतने पैसे बनेंगे, ठीक है। अब इस 600 को यानी कि 25,000 को या 35,000 को आपने पूरा मंथ कैसे यूटिलाइज करना है वो आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा। चलिए सबसे पहले मैं ना एक अमाउंट फिक्स कर लेती हूँ, यानी कि 25,000 आपने अपने घर से मंगवा लिए पूरे मंथ के लिए। सबसे पहले ना 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं यहाँ पे ना, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खुद बाय करनी पड़ती है, एंड ड्रिंकिंग वाटर जो है ना वो आप लोगों को खुद बाय करना पड़ता है। आप लोगों को ड्रिंकिंग वाटर जो है यहाँ पे फ्री नहीं मिलता चाइना में, ठीक है। अब जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी की बात है, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में जो हमें खुद बाय करनी पड़ती है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी ना होने के बराबर यानी कि पैसे पे करने पड़ते हैं। तो जब आप किसी यूनिवर्सिटी में आए तो अपने कंसल्टेंट से पूछ लें कि क्या इस यूनिवर्सिटी में हमें इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त में मिल जाएगी या नहीं। चले जी बात कर लेते हैं। सबसे पहले 600 आरएमबीज को आपने पूरा मंथ कैसे यूटिलाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल यानी कि महीने में 4 वीक्स होते हैं, यानी कि 4 वीक्स एंड 4 हफ्ते होते हैं। पहले हफ्ते का अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये मैं आप लोगों को ऐसे नहीं बता रही, ठीक है, ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। पहले हफ्ते में अगर आप लोग 40 युआन यानी कि 40 आरएमबीज में आप लोग 10 युआन का अगर पूरे हफ्ते में वेजिटेबल्स खाएं, ठीक है, 10 युआन का आप लोग जो है वो लेंटिल्स दालें वगैरह, अगर पूरे हफ्ते की मैं बता रही हूँ, एंड 10 युआन का आप लोग चिकन मीट जो भी खाना चाहें, ठीक है ये, एंड 10 युआन का उसमें आप लोग वीट जो आटा यूज़ करेंगे एंड राइस। ये सारी चीज़ें आप लोगों को फ्रेशली यहाँ पे आप लोग चाहे पूरा वीक की ग्रोसरी कर सकते, चाहे तो आप ये एक वीक का ही सारा चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, या आप लोग रोजाना भी लेने जा सकते हैं बाहर से, या दूसरे तीसरे दिन पे, ये आप लोगों पे डिपेंड करेगा। बाकी ग्रोसरी वगैरह कैसे करनी है,
कौन सी चीज़ें चूज़ करनी है, कुकिंग कैसे करनी है, इस पे मैं अदर वीडियो बना दूंगी। लेकिन आज का सिर्फ बात हो रही है आप लोगों के अखराजात के हवाले से। देखिए 40 युआन में मैंने आप लोगों का पूरी चीज़ें जो है वो मैंने कर दी हैं। अगर ये आप लोग 4 हफ्तों में ये रूटीन रखते हैं तो आप लोगों के तकरीबन 160 युआन यानी कि 160 युआन बनेंगे। अब इसमें आप लोग पूरे महीने का 20 युआन का जो वाटर कर ले। 10 युआन की एक बोतल आती है जो 20 लीटर की पानी की होती है। अगर आप लोग 1 मंथ में 2 बोतल भी यूज़ करते हैं ना पानी, तो आप लोगों को क्या है कि 20 युआन का पानी हो गया। अब 20 से 30 युआन जो है या 40 युआन तक अगर इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को खुद बाय करनी है, तो क्योंकि हम यहाँ पे खुद करते हैं, तो अगर क्योंकि रूममेट आप लोगों का शेयरिंग होता है, तो ये चीज़ें जो आप लोगों को यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों की अगर वो 50-60 युआन की भी करते हैं पूरा महीना इजीली चल जाती है। तो यानी कि आपकी सिम अगर 20 से 30 युआन भी इलेक्ट्रिसिटी के आते हैं, तो अब इन सब चीज़ों को आप लोग अगर ऐड करेंगे ना, यानी कि 4 हफ्तों का आप लोगों का खाने पीने का एंड इलेक्ट्रिसिटी और पानी, तो ये तकरीबन आप लोगों का 250 युआन बनता है, 250 युआन बनता है। अब 50 युआन में मैं आप लोगों का ख्याल रखूंगी क्योंकि मैं इटसेल्फ डॉक्टर हूँ। फ्रूट्स वगैरह भी जरूरी है। आप लोग कहते होंगे मैम आपने दालें भी बता दी, सब्जी भी बता दी, मीट भी बता दी, फ्रूट्स कहाँ गए? तो फ्रूट्स आ गए ना भाई। 50 युआन का अगर आप पूरा मंथ के फ्रूट्स भी खा लेते हैं, यहाँ पे फ्रूट्स भी पर पर्सन के हिसाब से मैं बता रही हूँ, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत महंगी लगेंगी जो भी चीज़ लेने जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे रहेंगे विद द पासेज ऑफ टाइम आप लोगों को ये चीज़ें लाइट लगना शुरू हो जाएंगी, आप लोग मैनेज करना शुरू कर देंगे। उनको मैनेज भी कैसे करना है आप लोग वो मेरी डिफरेंट वीडियोस वॉच कर सकते हैं। आगे मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस पर भी बनाऊंगी, ठीक है। यानी कि 300 युआन में मैंने आप लोगों का पूरा मंथ खाने पीने की सिर्फ। लेकिन आप लोग अब सोच रहे होंगे कि मैम हमने यहाँ पे आके पहनना भी है, ओढ़ना भी है, उसका चीज़ें कहाँ पे गई। अब मैं 100 युआन आप लोगों को दे देती हूँ पूरे मंथ की शॉपिंग का। अब शॉपिंग में आप लोग अपने लिए कपड़े ले सकते हैं। 10 युआन से लेके आगे ऑनवर्ड आप लोगों को अच्छी शर्ट्स मिल जाती हैं, ट्राउजर्स मिल जाते हैं, जो भी आप लोग पहनते हैं, ठीक है। यानी कि 100 युआन मैंने पूरा मंथ। अब हर मंथ में तो शॉपिंग नहीं ना करनी होती, आप चाहे इकट्ठे कर लें या सीजन टू सीजन कर लें, ठीक है। ठीक है जी, 100 युआन मैंने आप लोगों का फिर भी पूरे मंथ का मैंने निकाल दिया शॉपिंग का। अब अगर आप बहुत ही समझदार सुलझे हुए बच्चे हैं, चाहते हैं हमारे माँ बाप के पैसे कम लगे, तो आप लोग 100 युआन की शॉपिंग ना करें। जब भी कभी आप लोग सेविंग्स करें, जब लगे कि हम शॉपिंग कर सकते हैं, यानी कि कपड़े वगैरह जो है स्टार्टिंग के आप घर से लेके आ सकते हैं। अच्छा मैं ना इस पर भी वीडियो बना दूँ कि घर से कौन कौन सी चीज़ें लेके आनी चाहिए इंशाल्लाह जल्दी। अगर आप लोग नीचे कमेंट करेंगे ना इस वीडियो में, 10 कमेंट करेंगे कि मैम बता देंगे घर से कौन कौन सी चीज़ें लेके आनी चाहिए, वो भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगी। अच्छा जी, 400 युआन आप लोगों का ये बच गया, यानी कि 600 में से अभी भी 200 युआन आप लोगों का पड़ा है। अब 200 में से आप लोगों का आप सोच रहे होंगे मोबाइल का बिल जो है 40 युआन का आपका पैकेज लगता है, जो आपका पूरा मंथ इजीली चलता है, जिसमें बहुत ज़्यादा जीबीज में आप लोगों को इंटरनेट मिलता है। यानी पीछे 150 युआन यानी कि 160 युआन आप फिर भी आपके बच गए। अब तो अगर आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, सुलझे हुए हैं, अब इन 150 या 60 युआन को क्या कर सकते हैं आप लोग सेव कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट मंथ में अगर अल्लाह ना करे कभी कभार होता है खर्चा ऊपर नीचे आ जाता है, तो आप लोग उसको यूटिलाइज कर सकें। अब 150 युआन में आप लोग क्या ले, अल्लाह ना करे अगर आप लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, 50 युआन आप अपने लिए अपनी हेल्थ के बारे में लिए रख लें। यानी बीमार वगैरह हो जाते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है, उसमें आप लोग जो है कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों को कितने एक, और मैं ये चीज़ गलत नहीं बता रही, कसम से मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। मैं जब भी मुझे कभी थोड़ा सा एहसास होता है ना अपने माँ बाप का, तो मैं इस जो स्केड्यूल को फॉलो करती हूँ समटाइम्स। अब आप लोगों को बड़ी इस चीज़ में क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैम आप कितना करती हैं, खर्चा आपका मंथली कितना हो जाता है। देखिए मैं वैसे मोस्टली इस स्केड्यूल को फॉलो करने की ट्राई करती हूँ, लेकिन कभी कभार ये हो जाता है कि अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो ऊपर एक्स्ट्रा पैसे भी मंगवा सकते हैं। मैं ये चीज़ नहीं कह रही कि आप लोग इसी में, देखिए अगर आप एक अच्छे सुलझे हुए बच्चे हैं ना, चाहे आप किसी भी क्लास की फैमिली से हैं, एहसास करें, क्योंकि यहाँ पे आके आप लोगों को एक एक रुपए की वैल्यू होती है। हमें पता चलता है हमारे माँ बाप की खून पसीने की कमाई वो हम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है आप पे कि आपने इसको कैसे यूटिलाइज करना है। चलिए, अगर आप लोगों को मेरे खर्चे जानने की भी क्यूरियोसिटी हो रही होगी ना, तो आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे 10 कमेंट कर सकते हैं कि मैम हमें अपनी अखराजात के हवाले से बताएं, मैं इस पर इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूंगी। चलिए देखिए, मैंने आप लोगों को 600 RMB जो पाकिस्तानी 25,000 बनते हैं। अब मैंने आप लोगों को 10,000 का बीच में मार्जिन दिया हुआ है, आप लोग बीच में 5,000 भी ऐड कर सकते हैं, 30,000 मंथ भी कर सकते हैं, 35,000 भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर नहीं आप कर सकते अगर आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हैं। अब बात जो 2 तरह की कैटेगरी की, जो बहुत हाई क्लास बर्गर बच्चे हैं, अब उन पे डिपेंड करता है कि इस जो मैंने जो स्केड्यूल बताया है इसको डबल कर ले, ट्रिपल कर ले, उनकी मर्जी है। बाहर से खाने खाएं, नहीं कुकिंग करना चाहते, ये सारी जो चीज़ें ना, अगर आप लोग घर पे कुकिंग करेंगे तभी आपका जो है स्केड्यूल फिट आएगा।
अब कुकिंग वगैरह के हवाले से मैं एक वीडियो बना दूंगी इंशाल्लाह, मैंने उस पर बनानी है, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। अब जो है नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से, जो थोड़े से वेरी लो फैमिली से अपर है, अब वो 800 RMB से लेके 1000 RMB यानी पाकिस्तानी 40 से 50,000 के बीच वो अखराजात मंगवा के जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसी को फॉलो करके डबल कर सकते हैं, तो उनका भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन डिपेंड आप पे करता है आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। बाकी आई होप सो आपने इस वीडियो से बहुत सारे पॉइंट्स जाने होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन डाउट क्वेरीज है आप लोग मेरे डिफरेंट सोशल कॉन्टैक्ट्स पे जो है वो कॉन्टैक्ट करके अगर पर्सनली भी बात करना चाहें, मेरी कंसल्टेंसी एंड गाइडलाइंस फ्री ऑफ कॉस्ट है, मोस्ट वेलकम। चाहे आप मेरी कोई सिस्टर है, मेरे ब्रदर है, कोई नो इशू। आप एडमिशन अप्लाई करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, दैट्स रियली अप टू यू। लेकिन फिर भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि अगर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो मैं आप लोगों को हेल्प आउट करूं। बाकी आई होप सो कि आपने इन चीज़ों को जो है वो फॉलो करना होगा, तो आप लोग इस वीडियो को सेव कर सकते हैं एंड इंशाल्लाह अगर इस जो चीज़ें मैंने बताई है इसको फॉलो करेंगे तो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। देखिए हर तरह के इंसान मिलेंगे। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि यार नहीं 20-25 हज़ार में हमारा गुजारा नहीं होता, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो करना चाहते हैं, जिनके दिल में एहसास होता है अपने पेरेंट्स के लिए। बाकी अब मैंने 40,000 वाली कैटेगरी भी बता दी है, 50,000 वाली भी, 60,000 वाली भी, और इसको 1 लाख तक भी लेके जा सकते हैं। मैं खुद कोशिश करती होती हूँ कि मेरा तकरीबन 25 से 30-35 हज़ार के बीच में, समटाइम्स थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, 40,000 भी चला जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ये ना जाए। तो देखें ये डिपेंड आप पे करता है कि आप लोग यहाँ पे कैसे सर्वाइव करना चाहते हैं। बाकी ये उन लोगों के लिए हरगिज़ नहीं है जो ये सोचते हैं कि हमें आपने बताया था कि 15,000 में, 20,000 में, 10,000 में हो ही जाता है। उन लोगों के लिए नहीं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, ये उन लोगों के लिए वीडियो है। बाकी आई होप सो आपने इस वीडियो को अच्छे से सुना भी होगा एंड इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट की होगी। फिर से मैं रिपीट करूंगी कि क्वेश्चन क्वेरीज आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन अप्लाई करना हो मेरे डिफरेंट सोशल कॉन्टैक्ट्स में मुझे आज ही कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आप लोगों का विदाउट एनी कंसल्टेंसी फीस लेके एंड कोई भी फ्रॉड स्कैम नहीं होगा। जस्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स देंगे, एप्लीकेशन फीस देंगे, सिक्योरिटी फीस, और आपका एडमिशन डन हो जाएगा आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में या मेरी रिकमेंडेड यूनिवर्सिटीज़ में। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है जो मैंने निकाल ली है, जिनका फी बजट जो है आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इस पर मैं अनदर वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं कोई 5-6 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इस वीडियो को भी एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मैं ना यूनिवर्सिटीज़ पे भी मैं यही कह रही थी कि वीडियोज़ मैं बना दूंगी, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की रिस्पेक्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, बस और कुछ नहीं। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम अनदर वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ आएंगे। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।